अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड दोनों रिबन्स कम्प्लीटली डिस्कस करने वाला हूं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों अभी तक आपने एमएस वर्ड कंप्लीट कोर्स के अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर कंप्लीट एमएस वर्ड का कोर्स करा रहा हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री। और जितनी मेरी एमएस वर्ड की वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो इस प्लेलिस्ट के अंदर करता हूँ। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल के आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल आसानी से मिल सके। तो गाइस तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मैंने कुछ 3 शेप्स ले रखी हैं, इसके ऊपर हम अपने 2 रिबन्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको देख रहे हैं कि ये मेरी सबसे नीचे शेप आ रही है येलो जो है रेक्टेंगल, उसके ऊपर आ रही है मेरी सर्कल और उसके ऊपर स्टार। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो रेक्टेंगल जो शेप है वो सर्कल के ऊपर आ जाए या सब के ऊपर आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने लेआउट टैब के अंदर आना है और अरेंज ग्रुप में आपने आना है और ब्रिंग फॉरवर्ड में आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपकी शेप जो रेक्टेंगल है वो सर्कल के ऊपर आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि स्टार के ऊपर भी आ जाए तो आपने इसको दोबारा से क्लिक कर देना है। तो ये तमाम शेप्स के ऊपर आ गई। जितनी भी आपकी शेप्स होगी आप इसे क्लिक करते जाएंगे, आपका शेप ऊपर आती जाएगी 1 बाय 1। तो मैंने 2 बार इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने स्टार के ऊपर भी अपने इसके फॉरवर्ड आ की। इसी तरह आप चाहते हैं कि ये जो मेरी जो सबसे ऊपर शेप आ रही है सबसे नीचे चली जाए या स्टार के नीचे चली जाए या सर्कल के नीचे चली जाए तो आपने इसके साथ ऑप्शन जो है सेंड बैकवर्ड आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं कि ये स्टार के बैकवर्ड चली गई और सर्कल के फॉरवर्ड ही है अभी। अब अगर आप इसके ऊपर एक बार फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सर्कल के भी बिहाइंड चली जाएगी। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं सर्कल के भी बैकवर्ड चली गई शेप ब्रिंग टू फ्रंट। इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा सब के ऊपर ये आ जाएगी मेरी जो रेक्टेंगल शेप जिसको मैंने सेलेक्ट कर क्लिक किया। इसी तरह आप इसका जो ऑप्शन है फॉरवर्ड ये वही काम करेगा जो भी पहले कर रहा था, तो आपको पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसको फॉरवर्ड इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वही काम करेगा जो ये काम करता था यहाँ पे क्लिक करने से। तो इसके बाद जो आ रहा ब्रिंग फ्रंट ऑन टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे एक डेमो पैराग्राफ आपके सामने एंटर करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं जो सर्कल की आपकी शेप है ठीक है वो टेक्स्ट के ऊपर आ रही है ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी टेक्स्ट के बिहाइंड चली जाए ये विल शेप सर्कल तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट आ जाएगी, बल्कि हम इसको सेंड इस तरह से भेजेंगे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये देख सकते हैं हमारी जो शेप है वो सेंड टेक्स्ट के बिहाइंड चली जाए। और ये वाला ऑप्शन जो है सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट और ये रैप टेक्स्ट के अंदर जो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट ये दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इन्होंने दोबारा ऑप्शन दे दिया है आपकी आसानी के लिए। आप इसको फ्रंट लाना चाहते हैं टेक्स्ट के तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में, तो इस तरह से आपकी शेप आ गई फ्रंट टेक्स्ट के। तो ये हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का कंसेप्ट। तो गाइस इस वीडियो को लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी के काम को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही बेल के आइकन क्लिक कर दें ताकि आप तक बिल्कुल आसानी से हर वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।